जी, गाँव का जो सबसे मेन चीज़ है वो साफ़ सफाई पे ही मेरा ध्यान है कि साफ़ सफाई में सुंदरता में जो गाँव नंबर 1 पाए। और देखो ये तो आपस में मनमुटाव इनका चलता रहता है, जो उन्हीं की ज़्यादा समस्या आती है। नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। उसी को लेकर आज हमारे बीच गांव करहेड़ा के ग्राम प्रधान अमित कुमार जी हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। प्रधान जी, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या क्या आपके द्वारा विकास कार्य गांव में करा दिए गए हैं? विकास कार्य देखो, वो तो अभी तो सारे गांव में जो लाइटें वाइटें लगवाई गई हैं, जो कोई भी गली कोई भी मकान ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी अंधेरा हो। 3 हाई मास्क लाइट भी लगवाई गई हैं जो गांव से बाहर। और जो 3-4 जो गलियां थी ज़्यादा ख़राब थी, उनको जो बनवा दिया गया है। शौचालय की अगर हम बात करें तो गांव में क्या कोई परिवार ऐसा है जो इसका भी शौचालय न बना हो? 1-2% ही है ऐसा, जो 1-2% ही है ऐसा। और जी हमारे यहाँ भी जो अगर मान लिया किसी को कोई दिक्कत आती है, और सामुदायिक शौचालय भी है। यानी सबके घर शौचालय आपके द्वारा बनवा दिए गए हैं? जी 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 जी। ऐसी कौन सी समस्या है प्रधान जी गांव की जो अभी तक पूरी नहीं करा पाए आप? ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं और करा नहीं पाए हैं? जी, गांव का जो सबसे मेन चीज़ है वो साफ़ सफाई पे ही मेरा ध्यान है कि साफ़ सफाई में सुंदरता में जो गांव नंबर 1 पाए। और देखो ये तो आपस में मनमुटाव इनका चलता रहता है, जो उन्हीं की ज़्यादा समस्या आती है। क्या आप गांव में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई कृषियों का कार्यक्रम कराते हैं? जी अभी तक तो मुझे जो इस बारे में कुछ जानकारी, लेकिन मैं इसमें प्रोग्रेस इतनी कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इससे ज़्यादा मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, तो इसके बाद में इसकी प्रोग्रेस भी जल्दी चालू हो जाएगी। आप जनता की फरियाद को कैसे सुनते हैं? आप स्वयं जनता के बीच जाते हैं या फिर कोई और तरीका अपनाते हैं? मैं जनता के बीच में स्वयं जाता हूँ और स्वयं जाकर उनकी स्वयं खुद रूबरू होकर उनकी सारी फरियादें जो उनकी सुनी जाती हैं। और अगर पक्ष विपक्ष में अगर झगड़ा हो रहा है तो दोनों को आमने सामने बैठा करके अपने साथ में तो उनका फैसला करवाया जाता है। क्या आप मानते हैं कि गांव की जो भी जनता है आपके कार्यों से खुश है? जी मुझे तो यही लगता है कि बिल्कुल खुश लग रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि सुनने में आया कि प्रधान जी हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। किस तरह के कार्य कर रही हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? जी उनके लिए जो उनका समूह भी खुलवाया गया है, 11-12 समूह हमारे यहाँ। पहले तो एक भाई नहीं था, और अब की बार जो 11-12 समूह हमने बढ़वा दिए गए हैं। और अब जो उनके जो है, जैसे उन्हें जो सिलाई के बारे में और जो जानकारी जो ब्लॉक से जो मिल रही है मुझे जानकारी, वही मैं उन्हें बता रहा हूँ। यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? जी 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 जी, आत्मनिर्भर उन्हें बनाया जा रहा है। अगर शिक्षा की हम बात करें तो आपके गांव में काफ़ी बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित भी हैं। उनको किस तरीके से शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं आप? जी उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनको परिवार वालों को जो करना पड़ रहा है कि भाई अपने बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो उन्हें जो दूसरों के बारे में एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बच्चों को भी दूसरों के बारे में एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जब भी बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है। और आज जो हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बल्कि जो 4 कमरे हैं, 5 क्लास चलती हैं। पहले जो उसमें उन 4 कमरों में ही जो बच्चे समाये जाते थे, लेकिन अब जो वो 1 क्लास बाहर चल रही है। प्रशासन से भी इस बारे में जो हमने बात कही है कि 1 कमरा और उसमें बना कर दिया जाए, नहीं तो बच्चे जो बाहर बैठ रहे हैं उनके लिए वैसे बेंच जो डेस्क वगैरह सब उनके लिए अभी नहीं खरीद के, कोई बच्चा धरती पर तो बैठ नहीं रहा कि उसमें बरामदे में उनकी क्लास लग रही है, तो उस पर पूरा जोर दिया जा रहा है शिक्षा पे। यानी शिक्षा पर भी पूरा जोर आपके द्वारा दिया जा रहा है गाँव में? जी। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप और प्रधानों से अलग करना चाहते हैं अपने गांव को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए? अच्छा काम तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो गांव का हर बच्चा यहाँ से बाहर जो शिक्षा प्राप्त करके बाहर नौकरी पर जाए, और मेरा भी नाम ऊंचा हो और गांव का नाम भी ऊंचा हो। तो मैं जो खेल पे भी उनका जो ये कह रहा हूँ कि भाई खेल का भी जो कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी जो हो उसमें जो अपना भाई प्रोग्रेस करो। अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बताओ। आगे आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा
किन मुद्दों को लेकर आप पर फोकस रहेगा? मुद्दे दरअसल जो है ऐसा ना, देखो मैं अभी ये 5 साल में अगर सरकार ने चाहा और ऊपर वाले ने चाहा तो अगले बार के मुद्दे ही ख़त्म हो जाएंगे। जी यानी सारे जो विकास कार्य हैं आप इसी में ही पूरे करा देंगे? जी 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 जी। आगे तो देखो एक आधा मुद्दा ऐसा चलता रहेगा कि ये है वे है, कभी कोई किसी का बारात घर नहीं है, किसी का मकान नहीं है, किसी का कुछ है, ये तो मुद्दे चलते रहेंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं सबके मकान बना दूंगा, जितने सरकार ऊपर से आओगे उतने मकान उनके बनाए जाएंगे। आपके पास जितनी भी ऊपर से सरकार के द्वारा जो भी धनराशि आपको प्राप्त हुई है, क्या आपने सब धनराशि विकास कार्यों में लगा दी है या फिर अभी कुछ बाकी है? जी ज़्यादातर तो विकास कार्यों में ही लगा दी गई है, और जो कुछ जो धनराशि बल्कि जो हमने जैसे काम कराया था तो उसमें से बल्कि जो कुछ दुकानदारों का पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ, काम ज़्यादा करा दिया और पैसे ऊपर से कम आए। जी यानी आपने जो पैसा लगाया वो अपने पास से भी लगाया? जी 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 जी, पास से लगा दिया पैसा। यानी विकास कार्य ही आपके लिए मेन है? जी विकास कार्य है। पैसा जब आएगा ऊपर से आ जाएगा, लेकिन विकास कार्य कराना है, गांव को जो है गांव में विकास कराना है। जी विकास कराना है और गांव को स्वच्छ बनाना है। यानी आपका मिशन है कि अपने गांव को टॉप पर ले जाना है मुजफ्फरनगर में? जी मुजफ्फरनगर में नहीं जी, पूरी यूपी में। अच्छा, पूरी यूपी में जो है नंबर 1 गाँव बनाना है? नंबर 1 गाँव बनाना है। ये हमारे साथ ग्राम प्रधान अमित जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि स्वच्छता पर विशेष इनका ध्यान है गांव की ओर, और विकास कार्य सभी इनके द्वारा यहां पर लगातार कराए जा रहे हैं, और स्वयं ही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्या का समाधान भी कराते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।